मुल्तान में आतिशगिरी मवाद के बाइस एक घर में 2 दफा धमाका होता है, जिससे एक ही घर के 4 अफराद लुकमाए अजल बन जाते हैं। लुकमाए अजल बनने वालों में 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। WM न्यूज़ आपके साथ आपका मेज़बान शेख जाफरी अभी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मुल्तान का इलाका दिल्ली गेट आगापुरा के अंदर रात को नागवार वाक़या रुनमा होता है कि जिसके अंदर मिनटों के अंदर ही घर जो है मलिया मेट होकर गिर जाता है। वजह यह है कि इस घर का जो मालिक है रियाज, वो आतिशगीर का सामान बनाया करता था अपने घर के अंदर, और सिलेंडर लीकेज की वजह से पूरे घर के अंदर धमाका हो जाता है। घर के अंदर उस वक्त 7 अफराद मौजूद थे और उसके बाद रेस्क्यू की टीमें आती हैं यहाँ पर और जो है घर रिसर्च ऑपरेशन करने लग जाती हैं। उसके अंदर से 3 लोगों की जो है डेड बॉडी निकाल ली जाती है और उसके अंदर 2 अफराद मजीद जो हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। वहाँ निश्तर जाकर पता चलता है कि जो 3 हैं वो प्रॉपरली डेड वहाँ पर मौजूद होते हैं और उसके बाद जो एक खातून है वो अभी भी इसके अंदर मौजूद थी रात के टाइम। लेकिन रेस्क्यू की रात भर सर्च ऑपरेशन के बाद उन खातून को भी सुबह यहाँ से निकाल लिया जाता है और निकालने के बाद जो है उनकी जो अब टोटल जो अफराद है जो यहाँ पर डेड डिक्लेयर हुए हैं वो 4 अफराद हैं जो यहाँ पर हो चुके हैं। इसके अंदर जो भी जो चीज़ें थी वो आपके साथ जो शेयर करेंगे और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़या था और किस तरह जो है एक इलाके के अंदर जो है आतिशगीर का सामान बनाता था शख्स और उसके बाइस जो है यहाँ पर पूरा मकान जो है गिर गया है। सर, इसके बारे में अभी तक सारे तफ्तीशी पड़े हैं। इन्होंने हमारे भाइयों ने बम वगैरह भी पकड़े हैं। ये कहीं बम बनाते थे, रास वगैरह बनाते थे, आतिशबाजी का सामान बनाते थे, जिसकी वजह से वो अचानक ही ब्लास्ट हो गया और फट गया, जिसकी जद में आके 4 डेथ हो गई हैं और अभी तक कोई पता नहीं है कि मलबे के नीचे कितने लोग हैं कितने नहीं हैं। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी वो अपनी मतलब लगे हुए हैं, अपने चेक कर रहे हैं, तसल्ली कर रहे हैं। जब तक वो तसल्ली अपनी कंप्लीट करेंगे फिर पता चलेगा कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है। अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप यहाँ के इलाका मकीन हैं और आपने जिस तरह बताया कि आतिशगीर का यहाँ सामान बनाते थे, तो आपने इनको मना करने की कभी कोशिश की कि यार ना बनाया करें या इस तरह कुछ? इनका पता ही नहीं था ये कब बनाते थे कब नहीं बनाते थे। इनका कोई पता नहीं था। ये बाहर से लेके आते थे या बनाते थे, यहाँ पे रखते थे। किसी बारे में कोई इल्म ही नहीं था हमें इस चीज़ के बारे में इल्म होता तो हम इन्हें पहले दिन से ही मना कर देते या हम अपने पुलिस भाइयों को बता देते कि जी यहाँ पे ऐसे ऐसे काम होता है, क्योंकि ये बताना अच्छी बात है। इसके साथ कई नुकसानों से बचते। जो आज इतना नुकसान हुआ है ये ना होता, लेकिन हमें इस बारे में कोई इस चीज़ के बारे में नहीं इल्म था। आज से 1.5-2 साल पहले ना हमने इन्हें 2-4 मरतबा हमने रोका भी है और मना भी किया और झगड़ा भी हुआ था इनसे। तो इन्होंने कहा कि हम बनाते नहीं हैं, हम बाहर से लेके आते हैं, रखते हैं, यहाँ से उठवा देते हैं। और यहाँ बनाने के लिए इन्होंने 2-4 लोग इकट्ठे करके इन्होंने बातचीत की थी कि हम इन्हें रोकें, ये हमें तंग करते हैं, ये कहते हैं हम आप यहाँ बनाते हैं आतिशबाजी का सामान। हमने रखा कि ये काम नहीं होता इधर। हमने कहा अगर नहीं भी होता, लोग आते हैं यहाँ चेक होता है, ये बम कोई भी चलाते हैं ना तो उसकी आवाज़ आती है, पता चलता है, ठीक है। सामान तो इसी एरिया से जाता है ना भाई, हमें क्या पता रात को आता दिन में आता, हम 24 घंटे यहाँ निगरानी तो नहीं कर सकते। तो इन्होंने फिर भी कहा कि भाई हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें जानी नुकसान हो। फिर भी जो नुकसान हुआ इसका कोई जिम्मेवार तो नहीं बन सकता। 3-4 घर हैं जो उनको भी नुकसान हुआ है, पूरे मोहल्ले को भी परेशानी हुई है, रात के कोई सोया नहीं है,
ठीक है, इसी परेशानी में लगे हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए आतिशबाजी का काम, और ये 2 नंबर है, जितना भी बरूद वाला काम ये होना ही नहीं चाहिए। जब इतनी पाबंदी लगाई हुई है, ये क्या करती है सिक्योरिटी? इस सिक्योरिटी को चाहिए कि मद्देनज़र रख के पैरवी करनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी गुजारिश है। सिक्योरिटी का तो काम है कि वो इन चीज़ों पर नज़रसानी रखे, लेकिन आप भी इलाका मकीन हैं, आपको भी चाहिए कि अगर इस तरह की इतलात आपको हैं कि कहीं पर आतिशगीर का सामान बनाया जा रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप इतला करें। इसमें तो कसूरवार आप भी तो हैं ना बराबर के। इतला दी काफ़ी लोगों ने दी है, अब ये समझ नहीं आती कि काफ़ी लोग झूठ बोल रहे हैं कि या तो इतलात नहीं दी उन्होंने, अगर दी भी है तो पैरवाई नहीं हुई, अगर पैरवाई हुई है तो शायद लेन देन में इनकी कोई बातचीत होगी हो। अब इसमें हम कुछ भी ऐसी बात नहीं कर सकते कि जो हमें भाई नहीं पता वो हम कर चुके हैं, ठीक है। लिहाजा जो भी है ये गलत है, ठीक है, नहीं होना चाहिए ऐसा। नाज़रीन, मेरे साथ सिविल डिफेंस के ऑफिसर अब्दुल कदीर साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा कि क्या वाक़या हुआ और आपको कैसे पता चला, और तमाम तर जो काम हुआ है वो अब तक कहाँ तक पहुँच गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 11:10 पर हमें कॉल मथुरी रात को ना, तो हमारी बम डिस्पोजल टीम और हमारा वॉलंटियर स्टाफ और जो ऑफिशियल स्टाफ है वो भी रात 10 बजे और 11:25 पर हमें यहाँ मौजूद थे। यहाँ पर हमने सूरत हाल आकर देखी तो ज़ाहिर बात हमें ब्लास्ट की कॉल थी, तो यहाँ पर फिर हमारा BD स्टाफ वो भी मौजूद था, एक्सपर्ट लोग हैं, पुलिस भी थी, रेस्क्यू 112 सब ने अपना जो, क्योंकि बिल्डिंग जब गिरती है ना उसमें किसी का अंदाज़ा नहीं लगाया जाता क्या हो गया है, लेकिन अहले इलाका ने हमें बताया कि यहाँ पर कुछ लोग रह रहे थे, हो सकता है उनके बिल्डिंग के नीचे दबने की चांस है। तो उसमें फिर जब ऑपरेशन शुरू किया तो 4 लोगों की डेड बॉडी तो रात को मिल गई थी, और एक जो फीमेल थी उनकी मेरे ख्याल सुबह डेड बॉडी मिली है। तो वहाँ पर ये जो मलबा है वो ज़ाहिर बात है ऐसा हटाएंगे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस टाइम मुकम्मल कर लिया गया है। इसके अंदर बताएंगे कि वजह क्या बनी थी, क्या जो हमारे सुनने में आ रहा है ये आतिशगीर सामान यहाँ पर बनाते थे, क्या वजह क्या थी? जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, ये तो लोग ना आतिशगीर मवाद बनाते थे, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे छुप के ना। तो ज़ाहिर बात है उस आतिशगीर एक ऐसा मवाद है, उसको थोड़ा सा इनिशियल भी कोई अगर सिग्नल मिल जाए आग लगने का, कोई भी अगर हीट मिले तो उससे आग लग जाती है। तो इनमें काफ़ी सारा मवाद पड़ा था, तो अब इसकी रीज़न तो नहीं बताई जा सकती क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन आतिशगीर मवाद क्योंकि मौके पर उसका प्रूफ भी है, सब कुछ है, तो कंसर्न और यही है कि इसमें ही आतिशगीर की वजह से ही ये ब्लास्ट हुआ है। नाज़रीन, मेरे साथ रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम इंचार्ज मुदस्सिर ज़िया साहब मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। बताइएगा कि वाक़या क्या था और किस तरह रूनुमा और क्यों रूनुमा हुआ ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि हमें रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम में रात को 10:47 में एक कॉल वसूल होती है, जिसमें बताया जाता है कि एक बिल्डिंग है डबल स्टोरी, वहाँ पर कोई धमाका हुआ है जिसकी वजह से वो गिर गई है। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर हमारे जो स्टाफ है वहाँ पर करीबी जो भी गाड़ी थी फौरी मूव करवा के वहाँ पर पहुँचे, हम लोग भी वहाँ पर पहुँचे, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर भी वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर जाके जब हमने वहाँ पर एवैक्यूएशन शुरू कर दी, वहाँ पर लोगों को निकालना शुरू कर दिया, तो पता चला है तो यहाँ पर ना फायर वर्क्स की वजह से जो आतिशबाजी का सामान होता है उसकी वजह से कहीं से उसको स्पार्क मिला है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी मटेरियल डंप था और उसकी वजह से धमाका हुआ है, जिसकी वजह से वो जो डबल स्टोरी बिल्डिंग थी उनका जो घर था वो वहाँ पर क्लैप हो गया।